वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक। तो आज बात करनी है अबाउट पेमेंट ऑन अकाउंट। इफ़ द टैक्स पेयर हैड एन इनकम टैक्स लायबिलिटी इन द प्रीवियस टैक्स ईयर in excess of any tax directed at source, a payment on account is normally required for the following year. So अगर पिछले साल की इनकम टैक्स लायबिलिटी ग्रेटर होगी टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स से या पे एज यू अर्न से, तो इन दैट केस फॉलोइंग ईयर में पेमेंट ऑन अकाउंट की जाएगी. नो पेमेंट ऑन अकाउंट आर एवर रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल गेन टैक्स और क्लास 2 NIC. यानी आपके पास ये क्लास 2 NIC और कैपिटल गेन टैक्स के लिए नहीं रिकॉर्ड की जाएगी पेमेंट ऑन अकाउंट. देन फॉर व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इंटरम पेमेंट मीन्स पेमेंट ऑन अकाउंट कैन बी मेड? दीज आर फॉर इनकम टैक्स, and class 4 NIC contribution. How many payments on account are there? There are two payments on account. First is for the current tax year, it is 31st January 23 and second is on 31st July 23. सो ये दो पेमेंट ऑन अकाउंट की डेट्स हैं. और अगर कोई भी लायबिलिटी रह जाती है आफ्टर दीज पेमेंट्स ऑन अकाउंट, देन वो आपके पास 31st जनवरी 2024 को पे की जाएगी एंड नेम्ड एज, और उसे नाम दिया जाता है बैलेंसिंग पेमेंट का. ड्यू डेट्स पेमेंट ऑन अकाउंट की दो हैं फॉर द टैक्स ईयर 22-23 and that are 31st January 23 and 31st July 23. लेकिन अगर आपके पास कोई लायबिलिटी रह जाती है, इट विल बी पेड एज बैलेंसिंग पेमेंट ऑन 31st January 24. Calculation of payment on account. Payment on account are calculated using the previous year's relevant amount. Relevant amount किसे कहते हैं? Relevant amount कहा जाता है total tax liability of the year. हेयर टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब है टोटल इनकम टैक्स और क्लास NIC 4 कंट्रीब्यूशन लेस पे एज यू अर्न. तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस टैक्स ईयर की रेलेवेंट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर द पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर 22-23 आर बेस्ड ऑन द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मीन 21-22. तो पेमेंट ऑन अकाउंट टैक्स ईयर 22-23 की किस पे बेस करेंगी? रेलेवेंट अमाउंट ऑफ 21-22 पे. और रेलेवेंट अमाउंट किसे कहते हैं? टैक्स लायबिलिटी. एंड हेयर टैक्स लायबिलिटी मींस इनकम टैक्स एंड क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन लेस पे एज यू अर्न. एग्जम्पशन यानी कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जहां पे पेमेंट ऑन अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट, अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगेन टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब इनकम टैक्स और क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन है. इफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी लेस पे एज यू अर्न फॉर द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 1000, इस सूरत में कोई पेमेंट ऑन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. और इसके अलावा मोर देन 80% ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर वॉज मेट बाय द डिडक्शन एट टैक्स एट सोर्स. पिछले साल की जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 80% या 80% से ज़्यादा जो है, मोर देन 80% पे कर दिया गया है बाय टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से. एग्जाम्पल फ्रॉम द कैपलन बुक. Roderick is required to make payment on account of his tax liability for the tax year 22-23. His income tax liability for the tax year 21-22. This is tax year 21-22 was 5100. पिछले साल की उसकी टैक्स लायबिलिटी 21-22 की उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? दैट इज 5100. ऑफ दिस, इसमें से 1250 was collected through pay as you earn.
तो 1250 जो है वो कलेक्ट हो चुकी है एज पे एज यू अर्न। रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रह जाती है 3850, राइट। सो इट इज़ नॉट लेस देन 1000, ये 1000 से कम नहीं है। एंड सेकेंड, वट एवर अमाउंट वी हैव पेड इज़ 1250, इज़ दैट 80% और मोर देन 80% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी? नो, ऐसा भी नहीं है। वेरीफाई कर लेते हैं। 1250 डिवाइडेड बाई 5100 multiplied by 100, it is only 24.5% of the tax liability. 24.5% है, मीन्स ये मोर देन 80% भी नहीं है। सो इस सूरत में ये 3850 की अमाउंट की पेमेंट ऑन अकाउंट होगी। हर आपके पास पेमेंट ऑन अकाउंट 1925 की जाएगी। फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट आपकी 31 जनवरी 23, क्योंकि टैक्स ईयर 22-23 की बात है, तो रिमेंबर दैट टैक्स ईयर 22-23 के लिए फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट 31 जनवरी 23 एंड सेकंड पेमेंट ऑन अकाउंट 31 जुलाई 23 है। अमाउंट दोनों की 1925 ही होगी, हाफ ऑफ दिस 3850। एज दिस 3850 इज़ द रेलेवेंट अमाउंट, इक्वली डिवाइड करेंगे और 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाना है इसे। 2 इंस्टॉलमेंट कब कब पे की जानी है? 31 जनवरी 23 एंड 31 जुलाई 23 को। नाउ अनदर क्वेश्चन अबाउट द बैलेंसिंग पेमेंट। नो, एक्चुअली इट इज़ अबाउट अगेन पेमेंट ऑन अकाउंट। लीना इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड राइटर हु हैड पेड टैक्स फॉर 21-22। ये तो पिछले साल का टैक्स उसने जो पे किया है 21-22 का, वो आपको मेंशन किया गया है। इनकम टैक्स चार्ज 9200। This include tax deducted at source on company loan account and that is 1200. She also paid class 4 NIC contribution. तो अगर हम टोटल टैक्स लाइबिलिटीज़ की कंसिडर करें तो दैट इज़ द सम ऑफ दीज टू फिगर 9200 प्लस 1900। सो ये टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी 9200 प्लस 1900, सो दिस विल बी 11,100। इस 11,100 में से अगर हम डिडक्ट कर दें पे एज यू अर्न और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ 1200, दैट इज़ नाउ 19,900। सो ये 19,900 की अमाउंट है। एंड अगेन हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। इज़ दैट लेस देन 1000? नहीं, ये लेस नहीं है आपके पास 1000 से। एंड सेकेंड, ये जो 1200 का टैक्स हमने पे किया है ये 11,100 के 80% से ग्रेटर है। वी क्लियरली नो दैट दिस इज़ नॉट, सो इट इज़ ओनली 10% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी। सो वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑन अकाउंट। और पेमेंट ऑन अकाउंट हमारे पास 9900 का हाफ यानी 4950 की ईच इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। किन डेट्स पे की जानी है? दैट इज़ ऑन 31 जनवरी 23 एंड 31 जुलाई 23। नाउ अनदर क्वेश्चन। Abdul's tax liability for the tax year 21-22 and 22-23 are as follows. What payment on account will Abdul have to made on 31st July 23 in respect of the tax liability for the tax year 22-23? एज हमें प्रीवियस ईयर के हवाले से टैक्स लायबिलिटी कंसिडर करनी है, प्रीवियस ईयर के हवाले से हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है? दैट इज़ इनकम टैक्स पेबल 300 एंड क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन 320. सो टोटल दिस इज़ 620 एंड एज इट इज़ लेस दैन 1000, चूँकि ये लेस दैन 1000 है, सो देर इज़ नो नीड ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट। रिमेंबर, पेमेंट ऑन अकाउंट के लिए हमें प्रीवियस ईयर की रेलेवेंट अमाउंट कंसिडर करनी होती है। और रेलेवेंट अमाउंट क्या होती है? लायबिलिटी ऑफ दैट ईयर लेस पे एज यू अर्न। अब पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स और क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन 620 है। कोई पेमेंट ऑन पे एज यू अर्न या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है। सो इट मीन्स दिस इज़ द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड इफ इट इज़ द टोटल टैक्स लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन्स?
कि चूंकि 1000 से कम है, सो देर इज़ नो नीड ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट, सो आवर ऑप्शन वुड बी डी। क्लेम टू रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट। सो टैक्स पेयर ये क्लेम कर सकता है कि उसे रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट पे करनी पड़े, और ये क्लेम किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर 31st जनवरी फॉलोइंग द टैक्स ईयर if we expect that actual income tax and class 4 NIC liability net of pay as you earn for the tax year 22-23 to be lower than 21-22, अगर वो ये समझता है कि उसकी करंट टैक्स ईयर की टैक्स लाइबिलिटी जो कि इनकम टैक्स और क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन की है वो पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी से कम होगी, तो तब वो ये क्लेम कर सकता है। नो इट इज़ पॉसिबल कि वो जस्ट अपने टैक्स बचाने के लिए क्लेम कर रहा हो या उसकी एस्टिमेशन में भी गलती हो सकती है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इफ क्लेम इज इनकरेक्ट। सो आंसर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर टर्न आउट टू बी हायर देन द रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट। सो ऐसी सूरत में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन टैक्स अंडरपेड, यानी जितना अरसा उसने अंडरपेड अमाउंट पे की है उतने अरसे के लिए टैक्स पेयर पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा HMRC एज अ रिजल्ट ऑफ लेस पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट। द टैक्स रिसीव्ड बाय द HMRC इज लेस देन दैट HMRC शुड हैव रिसीव्ड। जितना उन्हें रिसीव करना चाहिए था उससे वो कम रिसीव कर रहे हैं, तो चूँकि उसका क्लेम गलत साबित हुआ है, इन दैट केस जितने अरसा लेट वो ये पेमेंट कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ही हैज़ टू पे 1000 और वो 700 की पेमेंट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ये 300 की पेमेंट जितनी लेट हो रही है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सो अब आगे हम कंसिडर करेंगे कि इंटरेस्ट का रेट 3.25% है। इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट क्लेम टू रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट। Interest is charged where an excessive claim is made to reduce payment on account. Charge is based on the difference between the amount actually paid and the amount that should have been paid. जो अमाउंट पे करनी चाहिए थी और जो अमाउंट पे की है उसके डिफरेंस पे। अब the amount should have been paid can also be calculated with the help of this. The amount should have been paid. It is the lower of the original payment on account based on the relevant amount of the previous year and 50% of final tax liability for the current tax year. So आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी है, ओरिजिनल पेमेंट ऑन अकाउंट और 50% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर। इन दोनों में से जो भी लेस है दैट इज कंसिडर टू बी द अमाउंट दैट शुड हैव बीन पेड। हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट चार्ज बेस करता है इस बात पे कि क्या अमाउंट पे करनी चाहिए थी और क्या अमाउंट पे की गई है। क्या अमाउंट पे करनी चाहिए थी कैन बी लोअर ऑफ द ओरिजिनल पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलेवेंट अमाउंट and 50% of the final tax liability. Remember that the final tax liability also means that income tax and class 4 NIC contribution. So a taxpayer's relevant amount for the tax year 21-22 is 5,000. Payment on account for the tax year 22-23 are therefore 2,500. क्योंकि पिछले साल की रेलेवेंट अमाउंट 5,000 है तो पेमेंट ऑन अकाउंट उसका हाफ 2,500 बनती है। बट अ क्लेम इज मेड टू रिड्यूस द पेमेंट ऑन अकाउंट टू 1,000 ईच। सो इंस्टेड ऑफ 2,500 वो सिर्फ 1,000 पे कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट क्लेम। दीज पेमेंट्स आर मेड ऑन टाइम। ये जो 1,000 की पेमेंट है ये जिस टाइम पे करनी चाहिए थी उसी टाइम पे की है। Subsequently, the taxpayers calculate the actual tax liability for the tax year 22-23 और ये 4,500 आ गई। सो करेक्ट बैलेंसिंग पेमेंट आपके पास आ गई इस सिलसिले में 2,500। बैलेंसिंग पेमेंट को अभी हमने डिफाइन नहीं किया। बैलेंसिंग पेमेंट ये है
कि आपकी पेमेंट ऑन अकाउंट करने के बाद भी जो अमाउंट आपकी टैक्स लायबिलिटी की रह जाती है दैट इज सेड टू बी पेमेंट ऑन अकाउंट बैलेंसिंग पेमेंट। अगेन पेमेंट ऑन अकाउंट करने के बाद अगर टैक्स लायबिलिटी रह जाती है सो दैट इज सेड टू बी बैलेंसिंग पेमेंट। यहाँ पे हमने 1000 ईच के हिसाब से दो पेमेंट ऑन अकाउंट की। सो ये दो पेमेंट ऑन अकाउंट 1000 ईच की 2000 बन गई। 4500 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई। 4500 में से 2000 माइनस कर दिया, बैलेंसिंग पेमेंट आ गई 2500। आई रिमेंबर दैट बैलेंसिंग पेमेंट टैक्स ईयर 22-23 के लिए 31 जनवरी 24 को की जाएगी। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट विल बी चार्ज एंड स्टेट द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज। So first we have to consider what is the amount that should have been paid, कितनी अमाउंट पे की जानी चाहिए थी। तो उसके लिए हम ओरिजिनल पेमेंट ऑन अकाउंट और 50% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 50% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपके पास आ जाती है 4500 का 50% यानी 2250, विच एवर इज़ लोअर। तो ये अमाउंट आ जाएगी 2250। हर पेमेंट ऑन अकाउंट 2250 की होनी चाहिए थी, जबकि की गई है सिर्फ 1000 की। सो इन दैट केस जो अमाउंट नहीं पे की गई, हर पेमेंट ऑन अकाउंट के हवाले से जो अमाउंट नहीं पे की गई वो 1250 है, राइट। एज वी हैव बीन मेंशन दैट ये जो 1000 की पेमेंट ऑन अकाउंट हैं ये दीज आर मेड ऑन टाइम, ये टाइम में ही की गई हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट जो 31 जनवरी 23 को ड्यू थी वो 31 जनवरी 23 को की गई, लेकिन कितनी की गई 1000 की। कितनी करनी चाहिए थी 2250 की। तो ये जो 1250 का डिफरेंस है, इस 1250 पे 31 जनवरी 23 से लेकर बैलेंसिंग पेमेंट की डेट तक यानी 31 जनवरी 24 तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1250 पे। सेकेंड पेमेंट ऑन अकाउंट 31 जुलाई 23 को होनी चाहिए थी, तो 31 जुलाई 23 से लेकर 31 जनवरी 24 तक यहाँ पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, राइट। या आप इसको मोर प्रिसाइजली कर लें तो 31 जनवरी 23 को पेमेंट की थी तो इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा 1 फरवरी 23 से। 31 जुलाई को पेमेंट ऑन अकाउंट कर दी गई थी तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 अगस्त 23 से। तो बनते तब भी 1 ईयर एंड 6 मंथ ही हैं। नाउ क्वेश्चन इज ईवा's इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड क्लास 4 NIC कंट्रीब्यूशन फॉर द टैक्स ईयर 22-23 आर 4840. Her income tax liability in class 4 for the tax year were 6360. So we clearly consider that पिछले साल की जो टैक्स लायबिलिटी है कंसिस्ट ऑफ इनकम टैक्स और NIC वो ग्रेटर है, वो 6360 थी। इस साल की टैक्स लायबिलिटी 4840 है। What is the lowest amount to which Eva could make a claim to reduce each of her payment on account for the tax year 22-23 without being charged interest? तो उसके पास क्या लोएस्ट अमाउंट है कि जो क्लेम कर सकती है कि ये उसे पे करनी है पेमेंट ऑन अकाउंट। सो नॉर्मली तो आपके पास पिछले साल की टैक्स लायबिलिटी की बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं रेलेवेंट अमाउंट, और उस रेलेवेंट अमाउंट का हाफ आपके लिए पेमेंट ऑन अकाउंट है। बट एज द करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी जो कि कंसिस्ट करती है इनकम टैक्स और क्लास 4 पे, वो लेस है प्रीवियस ईयर से, तो हम क्लास 4 और इनकम टैक्स लायबिलिटी जो करंट ईयर की है उसकी बेस पे उसी को रेलेवेंट अमाउंट कंसिडर करेंगे और इसका हाफ आपके लिए पेमेंट ऑन अकाउंट आ जाएगी। सो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ ही इज पेइंग हिज टैक्स लायबिलिटी of 2420 in each payment on account। इस तरह क्या होगा कि उसकी सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी 2420 प्लस 2420 4840 पे कर दी जाएगी ऑन पेमेंट ऑन अकाउंट्स रेलेवेंट डेट, एंड रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी नील होगी कि जिस पे कोई टैक्स इंटरेस्ट चार्ज किया जाए।
Based on her income tax liability of 15,600 for the tax year 21-22, Sarah was liable to make two payments on account for the tax year 22-23 of 7,800 each. We know that कि पिछले साल की रेलेवेंट अमाउंट की बेस पे ही आपकी पेमेंट ऑन अकाउंट की अमाउंट तय की जाती है. सो इट इज़ करेक्ट दैट 7,800 है. In May 23, Sarah made a claim to reduce her second payment on account to 6,000. सिर्फ सेकंड पेमेंट ऑन अकाउंट वो रिड्यूस कर रही है और कितनी रिड्यूस कर रही है 6,000. The reduced payment was made on 30th September 23. अब ये reduced payment जो है वो किस डेट को की जानी चाहिए थी? It should have been made on 31st July 23. और किस डेट को की जा रही है? 30th September को की जा रही है. ये कितने महीने लेट हो रही है? 2 महीने लेट हो रही है. Sarah's actual income tax liability for the tax year 22-23 was 16,000. सो उसकी पिछले साल की लाइबिलिटी 15,600 है. इस साल की लाइबिलिटी उसकी आ गई 16,000. सो इट मीन्स उसकी करंट ईयर की टैक्स लाइबिलिटी ग्रेटर है पिछले साल की टैक्स लाइबिलिटी से. सो हर क्लेम टू रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट बिकम इनकरेक्ट. She paid the full balance outstanding on 31st January 24. तो जो भी बाकी उसकी टैक्स लाइबिलिटी रहती थी वो उसने 31st January 24 को पे कर दी. How much interest is payable by Sarah to HMRC in respect of her second payment on account for the tax year 22-23? So here we need to consider कि उसने जो पहली पेमेंट 6,000 की करनी थी वो 6,000 की पेमेंट उसे 31st जुलाई को करनी थी. उसने की 30th सितंबर को. तो ये 2 मंथ्स उसने लेट की पेमेंट 6,000 की. सो उस पर 3.25% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स कैलकुलेट किया जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 32.5 प्लस जो उसने अपनी पेमेंट ऑन अकाउंट रिड्यूस की फ्रॉम 7,800 टू 6,000. तो ये कितनी रिड्यूस की उसने 1,800. सो ये 1,800 पे टैक्स 3.25% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि ये एक्चुअल डेट ऑफ सेकंड पेमेंट ऑन अकाउंट से लेकर जिस डेट को पेमेंट की जा रही है यानी 31st जनवरी 24 उस पीरियड के लिए इस 1,800 पे रिड्यूस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज किया जाएगा. सो इट विल बी 29.25. So in total it will be 61.75. Remember आपका इंटरेस्ट रेट इस साल 3.25% है. So balancing payment quite related to payment on account, लेकिन बैलेंसिंग पेमेंट में आपके पास टोटल टैक्स लायबिलिटी में से पे एज यू अर्न और पेमेंट ऑन अकाउंट दोनों लेस कर दिए जाते हैं. द ड्यू डेट फॉर बैलेंसिंग पेमेंट वो आपके पास टैक्स ईयर 22-23 की 31st जनवरी 24 है. इट इज़ पॉसिबल दैट बैलेंसिंग रीपेमेंट विल बी ड्यू. ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेमेंट ऑन अकाउंट में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया और आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी कम हो. इन दैट केस आपकी बैलेंसिंग रीपेमेंट भी हो सकती है, इन विच केस SMRC विल पे अमाउंट ऑफ टैक्स ओवरपेड. तो जो भी ओवरपेड कर दिया गया है टैक्स वो वापस करती है HMRC. नाउ यू हैव बीन गिवन अ डिटेल. Garrett's tax payable for 21-22 and 22-23 is as follows. पिछले साल की उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 है, क्लास 4 2,000, क्लास 2 की NIC 159 और कैपिटल गेन टैक्स 1,000 है. Garrett always pays the correct amount of tax on each due date. What is the amount payable by Garrett to HMRC on 31st January 24 in respect of tax year 22-23? तो उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी 31st जनवरी 24 को. सो हेयर वी नीड टू कंसिडर उसने कितनी पेमेंट ऑन अकाउंट की है और उसे टोटल टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस करके बैलेंसिंग पेमेंट ही हैज़ टू पे ऑन 31st जनवरी 24.
सो सिंपली हमने ये कंसिडर करना है इस साल की उसकी टैक्स लायबिलिटी इन टोटल कितनी आ रही है। दैट इज़ अ सम ऑफ 17,159। ये आपके पास इस साल की टैक्स लायबिलिटी है। क्योंकि पिछले साल की पेमेंट ऑन अकाउंट बेस करती है रेलेवेंट अमाउंट पे, लास्ट ईयर की रेलेवेंट अमाउंट आपके पास आती है 10,000 का इनकम टैक्स और 2,000 की क्लास NIC 4 कंट्रीब्यूशन, ये 12,000 की अमाउंट आ रही है। इसकी फिर पेमेंट ऑन अकाउंट बनेगी 6,000, बिकॉज ऑल पेमेंट्स आर मेड इन टाइम, सारी पेमेंट्स इन टाइम कर दी गई हैं। इसका मतलब है 6,000 की जो दो पेमेंट ऑन अकाउंट करनी थी उसने कर दी। अब उसने अगर 12,000 की पेमेंट ऑन अकाउंट की सूरत में टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है तो बाकी टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी बचेगी? 5,159, राइट। अनदर एग्जांपल फ्रॉम रोड्रिक बुक ऑफ कैप्लन। आपके पास कह रहे हैं कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ गई है 7,629। ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट में से 1,635 हैज़ बिन कलेक्टेड थ्रू पे एज यू अर्न। स्टेट द अमाउंट पेबल बाय रोड्रिक ऑन 31 जनवरी 24, यानी बैलेंसिंग पेमेंट उसकी कितनी बनती है। So the payment made on 31st January will be comprises two part: the balancing payment for the tax year 22-23, the first payment on account for the tax year 23-24। तो दो चीज़ें आपने 31 जनवरी 24 को पे करनी है। एक तो जो 22-23 के हवाले से आपके पास बैलेंसिंग पेमेंट बनती है, और एक आने वाले साल 23-24 के टैक्स ईयर की फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट, जो कि अगेन बेस करती है 22-23 की टैक्स लायबिलिटी पे, रेलेवेंट अमाउंट। द बैलेंसिंग पेमेंट फॉर द टैक्स ईयर 21-22 इज बेस्ड ऑन द फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 22-23 लेस पे एज यू अर्न एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑलरेडी मेड। So we have to consider these two things, balancing payment of for 22-23। तो बैलेंसिंग पेमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, 22-23 की बैलेंसिंग पेमेंट क्या आएगी। सो इट विल बी द लायबिलिटी, द फाइनल लायबिलिटी दैट इज 7,629 लेस 1,635 जो आपके पास पे एज यू अर्न है। एंड बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द रोड्रिक अबव, और रोड्रिक की इस अबव आपके पास एग्ज़ाम्पल में जो रेलेवेंट अमाउंट थी वो थी 3,850, जो कि दो डेट्स को यानी 31 जनवरी 23 और 31 जुलाई 23 को पे की जानी थी। नाउ एज वी नो दैट कैसे कैलकुलेट की जाती है आपके पास बैलेंसिंग पेमेंट, ये कैलकुलेट की जाती है टोटल टैक्स लायबिलिटी लेस पे एज यू अर्न लेस पेमेंट ऑन अकाउंट। सो पे एज यू अर्न 1,635 लेस की पेमेंट ऑन अकाउंट हमने देखी रोड्रिक की एग्जांपल में अबव, वो थी 3,850। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस आपके पास बैलेंसिंग पेमेंट क्या आ जाती है, दैट इज 7,629 माइनस 1,635 माइनस 3,850। सो आ गई 2,144। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया 2,144, राइट। बैलेंसिंग पेमेंट 22-23 की, जिसे 31 जनवरी 24 को पे किया जाना। अब मज़ीद क्या अमाउंट 31 जनवरी 24 को पे की जानी है, वो है आपके पास टैक्स ईयर 23-24 की फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट। टैक्स ईयर 23-24 की फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट बेस करती है 22-23 की टैक्स लायबिलिटी पे, राइट, और वी कैन से रेलेवेंट अमाउंट पे। तो फॉर टैक्स ईयर 23-24 हमें रेलेवेंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है किस ईयर की, 22-23 की। रेलेवेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, 22-23 की टैक्स लायबिलिटी लेस आपके पास आ जाती है पे एज यू अर्न। सो दिस विल बी
5994। तो ये आपके पास आ गई रेलेवेंट अमाउंट। रिमेंबर दैट रेलेवेंट अमाउंट हमेशा पिछले साल की कंसिडर की जाती है फॉर द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर यहाँ पे 23-24 है, उसके लिए रेलेवेंट अमाउंट आपके लिए 22-23 की कंसिडर की गई 5994। अब जो 23-24 के लिए आपकी पेमेंट ऑन अकाउंट है, फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट, वो इसका हाफ आ जाएगी एंड हाफ विल बी 2997 एंड ये सेकेंड, ये आपके पास ये जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी थी। नाउ अ सम ऑफ दीज टू फिगर इज सेड टू बी द अमाउंट टू बी पेड on 31st January 24, and this will be 7 for 11, 14, 11 and 5, 5141, right? Another example, Jeanette's income tax and capital gain tax liability for the tax year 22-23 were 25,000 and 5,000 respectively. Of the 25,000 income tax liability, tax of 5,400 was deducted at source under pay as you earn. She made payment on account totaling 18,000 for the tax year 22-23. तो उसकी पे एज यू अर्न 5,400 है, पेमेंट ऑन अकाउंट उसने 18,000 की है। व्हाट इज द बैलेंसिंग अमाउंट पेमेंट Jeanette should pay and when it is due? Select the appropriate box. सो पेमेंट ऑन अकाउंट का फार्मूला क्या है? टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी में से आप माइनस कर दें जो अमाउंट उसने पे एज यू अर्न पे की है, दैट इज़ 5,400, और जो अमाउंट उसने पेमेंट ऑन अकाउंट की सूरत में की है 18,000। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस 23,400 यू विल गेट 6,600। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है 6,600। और बैलेंसिंग पेमेंट फॉर द टैक्स ईयर 22-23, उसकी डेट है 31st January 24। सो बी इज़ योर राइट ऑप्शन। सो लेट पेमेंट इंटरेस्ट हम फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में कंसिडर करेंगे।